हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। नया टॉपिक क्या है हम लोगों का? आज हम लोगों का नया टॉपिक है क्लास 10th का मैथ। और मैथ का चैप्टर है क्या? बहुपद। मैथ का चैप्टर है बहुपद। तो देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद के बारे में पहले, ठीक है। बहुपद का अध्याय पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे पहले बहुपद के बारे में। तो देखिए, बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। क्या? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। तो अब यहाँ बात ये आता है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है और ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि चर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है और ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है। समझ में आया इतनी बार? तो अब देखिए, चर किसे कहते हैं। अब देखिए क्या चर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस राशि का नाम गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। यानी जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? चर। इसके अंतर्गत अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे ऐसे जेड तक। यानी ए टू जेड के सभी अक्षरें क्या कहलाती हैं? अल्फ़ाबेट। ए टू जेड के सभी अक्षरें क्या कहलाती हैं? अल्फ़ाबेट। तो समझ में आया चर किसे कहते हैं? जहाँ भी आप लोगों को ए से जेड तक में कहीं अक्षरें दिख जाए, समझ जाना कि मैथमेटिक्स में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब देखते हैं, हमने देखा चर किसे कहते हैं। तो चर उसे कहते हैं जिसकी गणितीय प्रक्रिया में मान बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ए टू जेड के ऑल अक्षर आते हैं, ठीक है। ऑल मतलब सभी अक्षर आते हैं। अब देखते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम लोग कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा एवं भाग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या? चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा एवं भाग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब देखिए, चर के बारे में तो हमने बता दिया कि जिस राशि का मान गणित प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर क्या आते हैं? अल्फ़ाबेट। लेकिन अब अचर किसे कहते हैं, ये भी तो बात आ गया। चर तो हमने समझ लिया, तो अब समझेंगे हम अचर किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में न बदले, क्या? जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में न बदले वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अचर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी? अचर, ठीक है। अब देखते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा एवं भाग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। यानी अगर चर का अचर से गुणा हो गया तो वो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए 5 का गुणा हम कर दें x में तो कितना हो गया? 5x। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक। जैसे हम 5 में x जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 5x। तो ये भी क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। समझ में आया बीजीय व्यंजक? अब बढ़ते हैं अगला क्या है हमको समझना है ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या समझना है? अब हमको समझना है ऋणोत्तर पूर्णांक। तो आइए अब समझते हैं हम लोग ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक है।
तो देखिए ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए जीरो, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब कि ऋण उसमें न हो, यानी ऋण वाली संख्याएं उसमें न हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऋणोत्तर पूर्णांक। तो देखिए इसमें है 0, 1, 2, 3 से लेके हम लोग इन्फिनेटिव तक की संख्याएं को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग? ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है बहुपद। बहुपद के क्लास 10 का फर्स्ट प्रश्नावली है बहुपद के शून्यकों के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के शून्यकों के बारे में। तो उसे पढ़ने से पहले हमें ये भी तो जानना होगा कि बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। ठीक है, क्या बहुपद के शून्य किसे कहते हैं? तो अब हम देखेंगे बहुपद के शून्य। ठीक है, क्या देखेंगे? बहुपद के शून्य। देखिए ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुपद के शून्य। तो मान लीजिए कि हमने लिया 5x + 2 = 0, एक हमने ये बहुपद लिया। तो अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो हमने बराबर में दिखा दिया 0। अब देखिए 5x = 2 प्लस में है तो इधर आके -2 हो जाएगा। अब यहाँ 5 गुणा में है तो इधर आके कितना हो जाएगा? भाग में। यानी इस बहुपद का शून्य कितना होगा? इस बहुपद का शून्य होगा -2/5। कितना होगा? -2/5। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्नावली की ओर। कहाँ आएंगे अब हम लोग? अपने प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली में देखिए दिया है कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का गुणांक, y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए हम लोग शून्य ज्ञात नहीं करने के लिए कहा है, हम लोगों को यहाँ शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि कितने शून्यक होंगे। तो बताइए इसके हम लोग कितने शून्यक निकाले थे? 1। तो इसी तरह हम लोग निकालना है कि इस ग्राफ के शून्यक कितने होंगे। तो अब देखिए हम लोग कहा है px के शून्यक निकालने के लिए। किसके शून्यक निकालने के लिए? px। तो हम सिर्फ x वाला ग्राफ देखेंगे। क्या करेंगे? x वाला ग्राफ देखेंगे। तो अब बताइए, देखिए जितने बार अगर x को काटेगा, क्या करेगा? जितनी बार अगर x अक्ष को काटेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। तो ये बताइए कि इस ग्राफ में x अक्ष को इस रेखा ने कितनी बार काटा है? इस वाली रेखा ने x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? 0। अब आते हैं अगला। तो अगला है हम लोगों का इस तरह का ग्राफ। तो इस ग्राफ में देखो x अक्ष पर इस रेखा ने कितनी बार काटा है? तो x अक्ष पर इस रेखा ने काटा है एक बार। देखिए सिर्फ यहाँ पर एक बार काटा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। समझ में आया? यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब देखिए इस वाले ग्राफ में, तो इस वाले ग्राफ में x अक्ष पर कितनी बार काटा है? तो इस रेखा ने x अक्ष पर देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इस रेखा ने x अक्ष पर कितनी बार काटा है? 3 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखिए इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में इस रेखा ने x अक्ष को कितनी बार काटा है? तो x अक्ष को देखिए 2 बार काटा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x अक्ष पर इस रेखा ने देखिए कितनी बार काटा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितनी बार काटा है? 4 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। समझ में आया? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेपर में बार बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कितनी बार काटा है x अक्ष पर? 1 बार,
यहाँ देखिए काटा नहीं है, टच किया है, तो सिर्फ इसे हम एक बार लेंगे। 2 बार यहाँ भी वही काम किया है, क्या किया है, टच किया है, तो 3 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आज का क्लास आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।